फर्स्ट लेसन के जेंडर लिंग से सेक्स शब्द की आप क्या समझते हैं? ठीक है, जेंडर शब्द सामाजिक पहचान पर आधारित है। जेंडर में स्त्री पुरुषों के भेद को यौन अंगों के विभिन्नताओं के आधार पर नहीं बल्कि कार्यात्मक भिन्नता के आधार पर स्थापित किया गया है। लिंग सेक्स का आशय क्या है? लिंग शब्द का आनुवंशिक जनन अंगों इत्यादि के आधार पर जैविक वर्ग से संबंधित है। नर शब्द लड़कों पुरुषों को बताता है, जबकि मादा शब्द लड़कियां या महिलाओं को दर्शाता है। इसमें एक सेक्स एक्स वाई अथवा अन्य दूसरे गुणसूत्रों का संयोजन के कारण होता है। प्रत्येक समाज में सामाजिक व सांस्कृतिक प्रथाएं तय करती है कि विभिन्न जेंडरों के कैसा व्यवहार करना है, उन्हें किस प्रकार का कार्य करना है। ठीक है, हर समाज का अपना एक रहता है कि वो किस व्यक्ति को क्या कार्य देने की करता है। कई जो समाज होते हैं वह पुरुष सत्तात्मक होते हैं, कई समाज होते हैं महिला सत्तात्मक होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न ले रहे हैं, गृहिणियाँ कौन होती हैं? परिवार की अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान होता है? घर के काम में योगदान देने वाली महिलाओं को गृहिणियाँ कहा जाता है। इसके घर को काम का कोई आंकलन नहीं किया जाता है या कर सकते हैं। घर चलाने वाली महिलाओं को गृहिणियाँ कहते हैं। परिवार की अर्थव्यवस्था में गृहिणियों का क्या योगदान है? परिवार की अर्थव्यवस्था में गृहिणियों का योगदान विभिन्न बिंदुओं द्वारा हम कह सकते हैं। अनेक घरेलू कार्यों का करना। परिवार में महिलाएं विभिन्न पद रहते हुए कार्य करती है। माता, पत्नी, बेटी, दादी, नानी के द्वारा घरेलू कार्य किए जाते हैं, लेकिन महिलाओं के द्वारा आर्थिक कार्य करते हुए भी इनका आर्थिक गतिविधियों में बराबर नहीं मानते हैं। इनके लिए महत्व की आवश्यकता है। कामकाजी गृहिणियों का योगदान। महिलाओं घर में विभिन्न आर्थिक कार्य करती हैं। सिलाई, ट्यूशन, मसाला उद्योग, चक्की, थैली बनाना, ऐसे अनेक कार्य महिलाओं द्वारा संपन्न होते हैं, जिससे प्रत्यक्ष आर्थिक आय मदद प्राप्त होती है। जिसके अलावा महिलाएं घर के बाहर जाकर विभिन्न पदों पर रहकर कार्य करती है। यह सब कर सकते हैं। महिला का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक कार्य संपन्न होते हैं। ठीक है, इस 7वां प्रश्न है, महिलाओं को परिवार और समाज की पहचान कैसे मिलेगी? महिला परिवार की सहायता करती है, पैसे कमाती है, फिर भी उनकी स्वतंत्रता निर्णय प्रभावित होता है। इस कारण महिला अपने आप को शक्तिहीन समझती है। लेकिन समय की मांग है कि महिलाएं शिक्षित हो, अपने निर्णय स्वयं लें, सशक्त बने और हर महिला के समर्थ बनाएं। तभी समाज में स्त्री सम्मान प्राप्त कर सकेगी। महिलाओं को परिवार समाज की पहचान देने के लिए निम्न प्रकार कर सकते हैं। महिला के घर के कार्य का मूल्यांकन हो, क्योंकि घर के कार्य भी आर्थिक योगदान होता है। स्त्री का स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वीकृति मिलना चाहिए। स्त्रियों के हितों की रक्षा करने के लिए उन्हें कौशल विकास कर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि कार्य में गुणवत्ता प्राप्त हो। स्त्री को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे 7 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डाला है। आप लोग इसको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, होमवर्क में भी कर सकते हैं।